हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अंकिता लोखंडे बिग बॉस के घर से निकली तो मीडिया ने उनको पकड़ा और बात करने की कोशिश की, पर अंकिता लोखंडे किसी के हाथ नहीं आई। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अभी बात नहीं करना चाहेंगी। मीडिया ने उन पे बहुत कोशिश की, उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया और वो सीधे अपनी गाड़ी में बैठी और निकल ली। इस पे लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि अंकिता लोखंडे इतनी ज़्यादा दुखी थी अपनी हार से कि वो मीडिया को जवाब तक नहीं देना चाहती थी। और इतना भी क्या, हर सीज़न में ऐसे होता है, कोई हारता है कोई जीतता है। पर अंकिता पे बहुत सारे सवाल उठाए गए और उनका मजाक भी बनाया गया कि टॉप विनर बनने का तो छोड़ो, टॉप 3 में भी नहीं आ पाई। तो ये अंकिता लोखंडे के लिए भी बहुत शॉकिंग था और ये वाकई शॉकिंग था, क्योंकि उनको टॉप 3 तो वो डिज़र्व कर रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना 100% दिया है। अकॉर्डिंग टू मुनव्वर फारूकी, अगर आयशा नहीं चाहती तो मुनव्वर का कोई गेम नज़र नहीं आया, लेकिन डे 1 से अंकिता नज़र आ रही थी। हाँ, यहाँ पे अभिषेक ने भी बोला है, जब अभिषेक से पूछा गया कि क्या अंकिता टॉप 5 में मतलब अंकिता डिजर्विंग थी, तो अभिषेक ने बोला है कि अंकिता तो टॉप 5 में भी आने के लायक नहीं थी। और वहीं अंकिता ने अभिषेक के लिए बोला है कि मुझे लग रहा है उसका जो ग्राफ गया है, उसने भले ही मेरे लिए कुछ भी बोला हो, लेकिन उसका जो ग्राफ देख के मुझे लगा है कि नहीं, वो बंदा यहाँ से यहाँ गया है। तो मुझे लग रहा है कि अभिषेक डेफिनेटली डिजर्विंग था वहाँ तक जाने के। लेकिन वहाँ अभिषेक से पूछा तो अभिषेक ने बोल दिया कि वो टॉप 5 में भी जाने लायक नहीं थी। अकॉर्डिंग टू अभिषेक मुझे लग रहा है मुनव्वर ज़्यादा बेटर थे, जिनका गेम बहुत अच्छा जा रहा था, जो सबसे बना के रख रहे थे। खैर, आप बात करूँगी मैं अंकिता लोखंडे की। अंकिता लोखंडे से बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए उनके इन लॉज को लेके। एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। उनसे पूछा गया कि उनके जो फादर इन लॉ हैं, जिनके बारे में बातें हो रही थी, तो क्या चल रहा है। तो अभी उन्होंने बोला है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी फैमिली को लेके, लेकिन अब सब कुछ सही चल रहा है और होपफुली मैं अपने ससुराल बिलासपुर जाऊंगी और उनसे बात करूंगी। उन्होंने मुझे, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बुलाया है। वो कुछ चीज़ों को लेके परेशान थे, जैसे मुझे और विकी के झगड़े को लेके, और कोई भी फैमिली होती परेशान होती अगर वो इस तरीके से अपने बेटे और बहू को देखते। अब फिर उनसे पूछा गया कि सुशांत की बात को लेके आपको बार बार ट्रोल किया गया, तो उन्होंने इस बात का भी जवाब बहुत खूबी से दिया और उन्होंने बोला है कि भाई, सुशांत मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थे। अगर कोई भी उनके बारे में कुछ अच्छी बात करना चाहेगा तो मैं उससे अभी भी ज़रूर बात करूँगी और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती और ना ही मुझे इसमें लगता है कि भाई मैं नहीं बात करूँ, मैं बात डेफिनेटली करूँगी। बहुत सारे सवाल थे, इस पे अंकिता लोखंडे ने जवाब दिए और फाइनली उनसे पूछा गया कि भाई, मीडिया जब आपसे बात करना चाह रही थी तो आप क्यों इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे थे और क्यों भाग रहे थे? क्या आपको हार का बहुत ज़्यादा दुख था? इस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वो समय डेफ़िनेटली मुझे बुरा लग रहा था। मुझे नहीं लगा था कि वो यहाँ तक जाएँगी, मतलब हार जाएँगी, टॉप 3 में भी नहीं जाएँगी। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे बुरा तो ज़रूर लगा, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, ये पार्ट ऑफ जर्नी है, ऐसा होता रहता है। लेकिन जब सलमान सर ने मेरे लिए बोल दिया कि आप मेरे लिए विनर हो, तो मेरे लिए यही बहुत काफ़ी था। तो उन्होंने इस तरीके की बातें बोली। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं भैया, मैं, हाँ, हर जो बिग बॉस 17 का या किसी भी सीज़न का बंदा होता है, भला ही वो मुँह पे ना बोले कि भाई मुझे लगता है मैं विनर हूँ, लेकिन हर कोई यही सोचता है। यहाँ तक कि अभी तक आप देख लो आसिम रियाज़ को, वो तो अभी भी अगर कोई बिग बॉस की बात कर देता है तो आसिम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एल्विश यादव को भी उन्होंने खींच लिया था कि भाई, उनका और सिद्धार्थ का कोई कंपेयर नहीं कर सकता है, वो अभी भी बेस्ट प्लेयर हैं बिग बॉस के और वही डिजर्विंग। और हाँ, विनर की बात करो तो आसिम इस पे भी लड़ जाते हैं। वही उनका जो बिग बॉस का फीवर है वो अभी तक नहीं उतरा है, वो अपने आप को बिग बॉस का विनर समझते हैं। तो ये नहीं बोल सकते आप कि अंकिता लोखंडे ने ऐसे क्यों बोला या फिर मनारा चोपड़ा ने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि मनारा को भी ट्रोल किया गया था कि मनारा ने अपनी बायो में मेंशन कर लिया फीमेल कैटेगरी विनर। यार, उसको लग रहा था तो कि वो विनर है, तो उसने मेंशन कर लिया और फिर उसको बेचारी को ट्रोलिंग मिली कि उसने हटा के रनर अप कर लिया। दैट इज़ ओके। सो
अगर अंकिता की बात करो तो वहाँ तो उनको सामने से कॉम्प्लीमेंट मिला है, जो कि बिग बॉस के होस्ट हैं सलमान खान, उन्होंने खुद ही बोला कि मुझे लग रहा था कि आप जीतोगे। और पिछले साल भी मुझे लगा था पिछले सीज़न में कि प्रियंका चाहर चौधरी हैं वो विनर बनेंगी, लेकिन क्या करते हैं मेकर्स। तो भाई ये तो बात सबने ही सुनी होगी जनता ने कि सलमान ने खुद बोला, और उसके बाद अंकिता ने बताया कि उन्होंने उसके बाद भी मुझे ये चीज़ बोली है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और क्या बोलते हैं, सलमान खान ने मेरे लिए ऐसी चीज़ें बोल दी, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मुझे मैटर नहीं करता है, मैं विनर हूँ अपने आप में, अपने लिए मैं विनर हूँ। जैसे अपने लिए सब हीरो हीरोइन होते हैं ना अपनी लाइफ के, तो वो अपने आप को बिग बॉस का विनर समझ रहे, तो इस पर ट्रोलिंग वाली कोई बात नहीं लगती मुझे। सो फाइनली उनसे पूछा गया मुनावर जीते तो आपको बुरा लगा, उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, उसके इसका उसका इतना बड़ा फैन फॉलोवर्स मतलब फैन बेस था, तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, उसको तो जीतना ही था, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, ना ही मुझे अभिषेक के लिए बुरा लगा। अपने लिए हर किसी को दुख लगता है, हर कोई चाहता है कि मैं जीतूं, अगर उसको लगा उसने इस बात को बोल दी, तो ये नहीं हुआ कि वो गाना गा रही है कि मैं नहीं जीती, मैं नहीं जीती, उसने ऐसे बोल दिया, किसी ने आज तक बोला नहीं है, नहीं ये बात नहीं होती है, अगर बोल दिया तो बोल दिया, सबको लग रहा है। और उसने इतना किया है शो में कि सब यहाँ तक कि अंकिता ने भी बोला है कि सबने ही इस शो में बहुत अच्छा योगदान दिया है। अगर कोई इस बात को बोलता है कि वो विनर है और वो यहाँ तक पहुँचना डिज़र्व करता है, तो इसमें कोई झूठी बात नहीं होगी, सबने ही अपना बेस्ट दिया है। तो भाई ट्रोल करना है तो करो, लेकिन ये बात तो सही है कि सबने अपना इस सीज़न में हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है, हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है, सिवाय एक इंसान के, लाइक MC स्टैन, जैसे कि पिछले सीज़न में हुआ था, मेरे को नहीं रहने का, मेरे को जाने का, बिग बॉस मेरे को जाने का, तो भाई विनर बन गए। और इस सीज़न में भी कुछ नहीं, क्या चल रहा है क्या चल रहा है क्या हुआ, वो भी विनर बन गए। मुनव्वर फारूकी की बात कर रही हूँ मैं। तो जब आयशा नहीं आई तो उनका गेम ऐसे ही चल रहा था, और आयशा के आने के बाद उनके अंदर वाला जो गेम वो रियल मुनावर थे वो वापस आए, वो बहुत अच्छा था गेम में। अगर वो शुरुआत से रहते तो उनको ये बात नहीं बोली जाती कि आपने शो में कुछ नहीं किया। शो मतलब उनको अपने जो फॉलोअर्स थे उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि जनता मुझे यहाँ तक ले जाएगी। और अगर बोलो कि हाँ भाई जब जनता पे भरोसा था तो फिर क्या ही कह सकते हैं, जब उनको देना था उस शो में कि हाँ भाई अब मुझे यहाँ से करना शुरू करना है, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही जाने वाला हूँ, तो फ्री की ट्रॉफी ले जाते दिखूंगा, तो उन्होंने अपना काम भी करना शुरू किया, गेम खेलना शुरू किया। लेकिन आयशा को क्रेडिट जाता है इसका, अगर आयशा नहीं आती तो मुनव्वर जो है मुझे लग रहा है ऐसे ही ट्रॉफी लेके चले जाते, ट्रॉफी तो वो तभी भी ले जाते लेकिन ऐसे ही लेके चले जाते। सो ये थे अंकिता लोखंडे की बातें, और डेफिनेटली भाई नागिन नहीं कर रही हैं वो, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो मूवीज़ की तरफ है, नागिन की तरफ नहीं है, वो नागिन नहीं कर रही हैं। जिसको भी लग रहा है कि अंकिता लोखंडे नागिन में आ रही हैं, भैया नहीं आ रही हैं, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है नहीं। और आपने देखा भी होगा कि पवित्र रिश्ता के बाद अंकिता लोखंडे ने कोई भी टीवी सीरियल नहीं किया है, बस वो नच बलिए में नज़र आई थी जिसमें ऐश्वर्या और नील भी थे, लेकिन उसके बाद वो कोई शो ऐसा नहीं कर रही हैं जिसमें आपको लगे कि अंकिता लोखंडे नागिन में जा रही है, नहीं, वो जा रही है मूवी सीरियल। और उनकी रणदीप अरे उनकी मूवी आने वाले भी है यार, किसके संग में कौन है, हांडा है कौन है उनके साथ, हुडा हुडा रणदीप हुडा है कौन है यार, मैं नाम भूल जाती हूँ। सो उनके साथ में उनकी मूवी भी आने वाली है, सो उसमें वो मेन लीड कर रही हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो भैया वो नागिन नहीं कर रही हैं। सो फैंस जो होंगे, मुझे लग रहा है डेली सोप वाले, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे कि अंकिता नागिन में नज़र नहीं आने वाली है। कोई बात नहीं, आप उनको मूवी में देख लीजिएगा।